कई जगह जाने के बाद नेहा के लिए एक अच्छे वर्ग की तलाश रघुवर जी की संपन्न हुई। आज हमारी नेहा की शादी है रजत बाबू के साथ। 3 भाई बहनों में सबसे छोटी नेहा, इसलिए सबकी लाडली। दिन भर चहकती रहती थी चिड़ियाओं की तरह और दोनों बड़े भाइयों से अपनी बातें मनवाती रहती थी। अपने माँ पापा रघुवर और जानकी जी के जैसे वह जान ही थी। समय बीतता गया, पढ़ाई लिखाई करके दोनों भाई अपनी अपनी नौकरी में लग गए। एक एक कर दोनों भाइयों की शादी भी हो गई। घर में भाभी आ गई। दोनों भाभी व्यवहार से तो ठीक ही थी। परिवार में सब कुछ ठीक ठाक खुशी खुशी चल रहा था। मैं अभी बीए सेकेंड ईयर में पढ़ ही रही थी। देखने में भी अच्छी भली थी। जो भी रिश्तेदार आते सब यही कहते कि अब नेहा के लिए रिश्ता देखिए। पापा कहते अभी नहीं, बीए कंप्लीट कर लेगी तब। क्या रघुवर जी, आप भी ज़्यादा पढ़ लिख कर भी क्या करेगी? घर ही तो संभालना है ससुराल जाकर। ऐसा कैसे आप बोल दिए श्याम बाबू? आजकल ज़माना बिना पढ़े लिखे गुजारे का नहीं है। लड़की पढ़ी लिखी रहेगी, कभी ऊंच नीच कुछ हो जाए उसकी विपत्ति का श्रृंगार बनेगी ये पढ़ाई। वैसे आपकी जो मर्जी रघुवर बाबू, मुझे कहना था सो मैंने कह दिया। पुनः अरे रघुवर जी, लड़का देखने में भी तो समय लगेगा। देखते देखते ये दिन कैसे बीत जाएंगे पता भी नहीं चलेगा आपको। पापा थोड़ा रुक कर, हाँ यह भी सही कह रहे हैं आप। मुझे सोचना चाहिए नेहा की शादी के बारे में। इधर नेहा शादी की बात सुनकर थोड़ा सहम सी जाती है। अभी भी लोग ससुराल के माहौल को बहुत ही डरावना बनाते हैं, सहज नहीं। सभी हर बात में कहते हैं ससुराल जाएगी तो सीख जाएगी। इसलिए नेहा को ससुराल के नाम से डर लगने लगा था। 2 साल बाद बेहतर रिजल्ट के साथ बीए पास हो गया नेहा का। कई जगह जाने के बाद नेहा के लिए एक अच्छे वर्ग की तलाश रघुवर जी की संपन्न हुई। रजत पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट है। उनके पिता सुंदर सुमन जी शिक्षक हैं। 2 छोटी बहनें हैं रजत जी की। कुल मिलाकर सुखी संपन्न परिवार है। खुशी खुशी सारी रस्में शादी की पूरा होने के बाद नेहा आज अपने ससुराल पहुंचती है। बहुत जोरों शोरों से उसका स्वागत किया जाता है क्योंकि घर की वह एक लौती बहू है। नेहा की सासू माँ बहुत ही सुंदर से बहू का स्वागत करती है। सारी रस्में ससुराल की होने के बाद बहू को अपने कमरे में ले जाते हुए रजत की माँ रेवती जी कहती है, नेहा कोई भी दिक्कत हो तो बेझिझक मुझे कहना। मैं तुम्हारी माँ समान नहीं, माँ हूँ। ठीक है माँ जी नहीं, सिर्फ तुम्हारी माँ। दोनों बहनें एक साथ बोलती हैं। और फिर मेरी माँ, अरे तुम सबकी माँ की 2 बेटी थी, अब 3 हो गई। मुझे हंसते हुए, चलो अब नेहा को आराम भी करने दो। मैं तो करने दूंगी आराम, भैया करने देंगे तब तो। खिंचाई करते हुए नेहा को हैरत हो रही थी कि यह सिर्फ मेरी सासू माँ का दिखावा है या फिर सच में रजत की माँ ऐसी है। सभी आज तक बोलते रहते थे सास बहुत गर्म होती है, ससुराल में जीना मुश्किल कर देती है, वगैरह वगैरह।
यह तो बिल्कुल विपरीत है। तभी रजत बाथरूम से फ्रेश होकर आते हैं। कहाँ खो गई मेरी नेहा? बस कहीं नहीं यूं ही रजत की बाहों में लपेटते हुए अब के बारे में ही सोच रही थी। क्या क्या? अभी नहीं बताऊंगी, सो जाइए। दोनों सो जाते हैं। कल की नई सवेरे और नई उम्मीदों के साथ सुबह जब आंखें खुलती है, नेहा देखती है कि रेवती जी सारा काम कर चुकी थी। नेहा, पहले तुम स्नान करके पूजा कर लो, फिर सभी साथ में नाश्ता करेंगे। जी ठीक है। नेहा, माँ आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? कुछ काम में हाथ बटा देती मैं भी। अरे बेटा, अभी तुम्हारी मेहंदी के रंग है, इसे आराम से रहने दो। यह रंग जितना लंबा चलेगा, तुम लोगों का जीवन उतना ही सुखी रहेगा। मैं हूं ना अभी, और कौन सा कहती हूँ कि तुमको नहीं करना। मेरे बुढ़ापे का सहारा तुम ही तो बनोगी। 2-4 दिन इसी तरह बीत गए। नेहा, मुझे मम्मी के यहाँ जाना है। कोई बात नहीं, रेवती जी ने कहा। रजत, नेहा को जाओ मम्मी के यहाँ से घुमा लाओ। ठीक है माँ। जब नेहा अपनी मम्मी के यहाँ जाती, सप्ताह 2 सप्ताह रुक जाती। यह बातें सुंदर सुमन जी को अच्छी नहीं लगती। हमेशा कहते कि आप बहू को सर चढ़ा दिए हैं। बेटी कहकर शादी के बाद इतना कोई मायके जाता है क्या? रेवती जी कहती कि अभी बच्ची है, ना समझ है। जब बाल बच्चे होंगे तो खुद ही जिम्मेदारी का एहसास होगा। 2 दिन में समझदारी आ जाएगी कि ससुराल ही उसका अपना घर है। अभी तो मैं हूं ना घर देखने के लिए। बच्ची है, जाने दीजिए। धीरे धीरे समय गति से बीत गया। 5 साल बाद 2 बच्चों की माँ बन गई नेहा। लेकिन फिर भी उसका आदत नहीं छूटा मायके जाने वाला। जब मन हो तब कोई बहाना बनाकर मायके चली जाती। बच्चों को अपनी माँ यानी रेवती जी पर छोड़ देती, निश्चिंत। इधर मायके में दोनों भाभियों को इसका इतना बार बार आना जाना अच्छा नहीं लगता था। ना ही माँ को दोनों भाभियों के बीच नेहा की वजह से हमेशा अनबन लगी रहती थी। इस बार नेहा जब मायके आई रजत जी के साथ, रात में तो सब ठीक था। सुबह नेहा जब बाथरूम की तरफ जाने लगी, उसने सुना कि माँ और दोनों भाभी उसी के बारे में बात कर रहे हैं। वह थोड़ा ध्यान लगाकर सुनने लगी। दोनों भाभी कह रही थी कि क्या दिक्कत है नेहा जी को अपने ससुराल में। इतनी अच्छी सास है, इतना अच्छा परिवार मिला हुआ है, फिर भी जब देखो तब यहाँ पर आ जाती हैं। कह तो भाभी सही रही थी, मुझे ससुराल में कभी ससुराल जैसा लगा ही नहीं, लेकिन मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। दुनिया जैसे बोलती थी, यही भ्रम मेरे दिमाग में भी लगा हुआ था कि ससुराल यानी लड़कियों के लिए सजा। खुद तो आती हैं, रजत जी को भी लेते आती हैं। स्वागत में कम खर्चे होते हैं क्या? माँ भी बोल रही थी। हाँ, सही बात है। इस वक्त तुम दोनों झगड़ा मत करो, मैं नेहा से बात करूँगी। तभी नेहा माँ से लिपटते हुए, आज के बाद मैं बिना किसी ओकेज़न के कभी नहीं आऊँगी। यही मेरा फैसला है, यही सही है। माँ, नेहा की आंखों से आंसू जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। नम आंखों से तुरंत वह रजत जी के साथ अपने ससुराल पहुंच जाती है। रेवती से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, मेरा मायका छूट गया दहलीज के उस पार। रेवती जी, अरे पगली, तुम्हारा दूजा मायका हमेशा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है।
अपने घर को रोशन करूं। यही तुम्हारा असली मायका है, माँ ने कहा। हाँ माँ, मैं हमेशा के लिए अपने मायके लौट आई, हंसते हुए।